तो हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है और लास्ट तक ब्लॉग में बनी रहिएगा। तो सबसे पहले मैं घर की साफ़ सफाई का काम करती हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर मन नहीं करता है, धूप तेज़ हो जाती है। हालांकि बंद है लेकिन गर्मी फिर इतनी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। तो सारे रूम में तो पोछा लगा के काम चल जाता है, लेकिन बाहर तो धुले बिना काम चलता ही नहीं है। टाइल्स को इन्हें धोना ही पड़ता है, तब जाके साफ़ होता है। और यहाँ पे मम्मी आम छील रही थी। मम्मी को बनाना था मैंगो शेक, क्योंकि घर में सभी को पसंद है मैंगो शेक पीना। मम्मी ने आज सुबह का नाश्ता बनाया था सभी के लिए, और नाश्ते में बनाई थी मिक्स आटे की रोटी नमक डालकर। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो भैया तो नाश्ता कर कर चले गए थे, फिर मम्मी ने भी आराम से बैठकर बाहर ही नाश्ता कर लिया था मम्मी ने। और फिर पतिदेव जी भी आ गए थे, तो उनके लिए भी मैंने लगा दिया था नाश्ता, क्योंकि मम्मी को देख के कह रहे थे कि मुझे भी दे दे। मैंने कहा चलो दे दी। तो फिर इनके लिए भी मैंने मैंगो शेक और लाल मिर्च की चटनी, इस चटनी को हम घी में भूनकर बनाते हैं, तो उन्होंने भी नाश्ता कर लिया था। फिर कैंपर में मैंने ताज़ी पानी भरकर उसमें बर्फ़ डाल दी थी। इसमें ना फिर शाम तक पानी ठंडा रहता है। बड़े वाला बिट्टा ना हर टाइम फ्रिज पे चढ़ा रहता है, तो इस वजह से मैं इसी में भर के रख देती हूँ सारा घर। फिर इसी में से सभी जने इसी में से पीते हैं। फिर मैं भी नहाकर आ गई थी। मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई, और मुझे तो चाय के साथ पसंद है, मुझे मैंगो शेक पीना पसंद नहीं है। चटनी भी ले ली थी और तो चाय ले ली थी और 2 ले ली थी रोटी। मैंने भी फिर नाश्ता कर लिया था, और फिर मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए। तो दूध गर्म होने के लिए गैस पर मैं रख कर चली गई थी जब नाश्ता करने गई थी। फिर इतने में दूध भी गर्म ये हो गया था। फिर बाहर आ गए थे ये बर्तन बेचने वाले ताऊ जी। ये हफ्ते में एक बार या 2 बार भी आ जाते हैं, महीने में ये आ जाते हैं 4-5 बार। तो बर्तन भी इनके अच्छे निकलते हैं। मार्केट में भी है इनकी शॉप पर। ये कभी कभी गांव में भी ये फेरी लगाने आ जाते हैं। बहुत बड़ी दुकान है इनकी मार्केट में, देवन में। तो इनसे हम बर्तन ख़रीद लेते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट जाके ख़रीदें। ये इन्हें फ़ोन करके भी बुला लेते हैं अगर कुछ लेना होता है। दोनों बच्चे फिर ताऊ जी के पास खेलने चले गए थे। भाग भाग के जाते रहते हैं अपने बाबा जी के पास। और ये अवंतिका का भाई है, छोटी सी, जो खेलने आती है। ताई जी से खिला रही थी, लेकिन ये किसी पर भी नहीं जाता है। मम्मी ने थोड़ी देर के लिए इसे अपनी गोद में ले लिया। इसने रोना स्टार्ट कर दिया। ये किसी पे भी नहीं आता, और इसे बस गोद में खड़े खड़े होकर ही खिलाओ। ये हम पे तो कैसे भी नहीं आता। अवंतिका तो बहुत बहुत देर खेल के जाती थी, लेकिन ये नहीं आता किसी पे। फिर दोनों बच्चे, इनका क्या काम होता है, अगर गाड़ी खुली रह जाए बस गाड़ी खोल बांध करनी और इसमें बैठना। मैं इन्हें डांटती रहती हूँ, गर्मी में नहीं बैठते बेटा, अंदर गर्मी लगती है। कई बार ना लॉक बंद हो जाए, ऐसा भी तो डर लगता है। तो इनका ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। और फिर जब ये बैठ जाते हैं ना, बंद इन्हें उतारो तो इनका रोना स्टार्ट हो जाता है। फिर मम्मी बोलते हैं चल थोड़ी देर बैठने दे इनको, पर इनका ध्यान तो रखना पड़ता है ना। फिर मैं किचन में आ गई थी। मम्मी को बोल दिया था कि तुम ध्यान रखना बच्चों का। और मुझे बनानी थी बेसन की गोदड़े वाली सब्ज़ी। कुछ जगह इन्हें गट्टे भी कहते हैं, कुछ जगह गोदड़े कहते हैं। हमारे यहाँ पे गोदड़े बोलते हैं। तो यहाँ पे प्याज काट ली थी, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और सारी चीज़ें मैंने मिक्सी जार में डाल लिया था। 2 चम्मच धनिया, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ें मैंने मिक्सी जार में डालकर इन्हें एक साथ ही मैंने पीसकर पेस्ट बना लिया था। अलग अलग का कोई झंझट नहीं था। मैंने इन्हें सारी चीज़ों को एक साथ पीस लिया था। और ऐसे बनाने में ना मुझे बहुत आसानी रहती है, और सब्ज़ी खाने में भी खूब स्वादिष्ट लगती है। इसका कोई टेस्ट नहीं बिगड़ता कि एक साथ सारी चीज़ों को पीस कर अगर बनाते हैं तो। पहले तो सिल पर बनाया करते सारी चीज़ें पीस के एक साथ, तब भी सब्ज़ी ऐसी बनती थी। तो मैं तो अब ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ। और ये मैंने बेसन के गोदड़े बनाने के लिए ले लिया था थोड़ा सा बेसन। तो इसमें ना बेसन में मैंने डाल ली थी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल ली थी। और मुझे इसका बनाना था जैसे चिल्ला बनाते हैं ना, उस तरीके का पेस्ट बनाना था। मैं इसी तरीके से गोदड़े बनाती हूँ ज़्यादातर। मैं वैसे नहीं बनाती, बहुत से अलग तरीके से आटे की तरह गूँथ के बनाते हैं।
तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते और सॉफ्ट भी नहीं होते, फिर वो अम्मा जी और इन पे सब पे खाए भी नहीं जाते। तो मैं सिर्फ इसे ना ऐसे चिल्ले टाइप बना के घोल सा, जैसे चिल्ले बनाते हैं ना, थोड़ा सा गाढ़ा सा बनाती हूँ। और इसे ऐसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया था तवा, और तवे पे फिर ये बेसन का घोल फैला दिया था। और इसको सिर्फ मैं ऐसे ही चमचे से फैलाऊंगी, इस पे मैं चमचे को फिराऊंगी नहीं, बस ऐसे ही। और इसे एक साइड से ही सेकना होता है, दोनों तरफ से नहीं सेकते हैं। हल्का सा जब ये सिक जाए तो इसका फिर हम रोल बनाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये फिर आपस में चिपक जाता है। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। एक तरफ से ही सेकना होता है इसको, दोनों तरफ से नहीं सेकना होता, फिर ये आपस में चिपकता नहीं है। और इसी तरीके से हम सारे रोल्स बनाकर रख लेंगे। ये मेरा दूसरे वाला रोल है। तो सिर्फ इसे ऐसे नहीं घुमाना चमचे को, सिर्फ ऊपर से ही ऐसे बेसन फैलाना है तवे पे, सारे में फैला दो। और इसे थोड़ा सा, इसे हल्का पतला नहीं बनाते, ठीक ठाक सा ही बनाते हैं। और सारे रोल्स में, ज़्यादा रोल्स मैंने बनाए नहीं थे, 3 रोल में ही बहुत सारी सब्ज़ी बन जाती है ये। और यहाँ पे ये तैयार हो गए थे बन के, 3 ही बने थे, इतने ही काफ़ी होते हैं शाम तक के लिए, सब्ज़ी बहुत काफ़ी होती है इतनी। और फिर चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई गैस पर, और कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसमें डाल दिया था सरसों का तेल। और इन सब्ज़ी में ना थोड़ा सा तेल वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, जितना भी जिसके हिसाब से पसंद करते हो खाना उस हिसाब से डालते हैं। तो मैं तो थोड़ा सा ठीक सा ही लगा लेती हूँ उसमें तेल। तो यहाँ पे इसमें मैंने वो पिसे हुआ मसाला भी डाल दिया था। और फिर ये जो मैंने रोल बना रखे थे, इनके मैंने छोटे छोटे पीस काट कर तैयार किए थे। और मैं चाकू ना उल्टा करके काट रही थी, वैसे वाला चाकू मुझे मिला नहीं था, तो इसी चाकू से ही मैंने इसके छोटे छोटे पीस काट कर तैयार कर लिए थे। और ये खाने में ना सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। गोदड़े की सब्ज़ी हमारे घर में ना सबको पसंद है। कुछ गोदड़े बोलते हैं, कुछ गट्टे बोलते हैं, जो भी है। और इस तरीके से बनाते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं ये। और जो आटे की तरह बनाते हैं ना, तो उनमें कभी हार्ड हार्ड से भी हो जाते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते, कई बार सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मेरे से तो बिगड़ जाते हैं। मैं तो इसी तरीके से चिल्ला सा बना के तभी मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ, और हमारे घर में सबको अच्छी लगती है। मम्मी वगैरह तो उसी पहले वाले तरीके से बनाती थी, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ इस सब्ज़ी को। और इसके छोटे छोटे पीस कट कर लिए थे। बेसन की सब्ज़ियाँ वैसे ज़्यादातर सभी को पसंद आती है। और इसे जब सब्ज़ी को बनी हुई को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे पनीर बना रखा हो। खाने के बाद ही कोई बताएगा कि ये सब्ज़ी बेसन की है, नहीं तो पता भी नहीं चल, देखने में तो ऐसा लगता है जैसे हमने पनीर की सब्ज़ी बना रखी है। और देखो कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं ये। और इसमें मसाला भी अच्छे से भर जाता है। ये देखो सारे पीसेस, ना ही छोटे, ज़्यादा छोटे करे हैं, ना ही ज़्यादा बड़े किए हैं। और यहाँ पे ये मसाला भी भुनकर तैयार हो गया था, मसाले ने तेल को अलग छोड़ दिया था। और इसमें अब हम डालेंगे ये गोदड़े कटे हुए, सभी पीस को हम मसाले में डाल देंगे, और अच्छे से इन्हें फिर हम मिक्स भी करेंगे। सारे गोदड़े मैंने डाल दिए हैं इसमें, और इन्हें अच्छे से मसाले में कोट कर दिया है। और इसे ऐसे भी खाते हैं ना, तो नाश्ते में ये भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, मम्मी को पसंद हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने कुछ पीस मम्मी के लिए निकाल दिए थे खाने में। मम्मी को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से ही निकाले थे, कभी कोई खाए ना, लेकिन मम्मी और मैं तो खा ही लेते हैं, मम्मी के लिए निकाल दिए थे मैंने। और इसमें पानी डाल दिया था, पानी इसमें थोड़ा सा ठीक सा ही डलता है, कम पानी में। ज़्यादा गाढ़ी सी सब्ज़ी ये अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी पतली सी ही अच्छी लगती है, क्योंकि इस सब्ज़ी का पानी में भी बहुत स्वाद आता है। और फिर स्वाद अनुसार डाल दिया था नमक। गोदड़े में भी डाला हुआ था नमक, तो सिर्फ मैंने पानी और मसाले के हिसाब से ही इसमें नमक डाला था। और यहाँ पे ये सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, और इसे 10-15 मिनट के लिए हम
रख देंगे उबलने के लिए, जिससे कि अच्छे से ये पक जाए। इसको मैंने सिम गैस पर रख दिया था और 10-15 मिनट पीछे मैं फिर आके देखा तो सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई थी तैयार। ये देखो, स्वादिष्ट और टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। इस सब्ज़ी के साथ ना चावल भी खाए जाते हैं। चावल से ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कढ़ी के साथ चावल बनते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो हम इस गोदड़े की सब्ज़ी के साथ भी हमारे चावल ज़रूर बनेंगे। और ये सब्ज़ी देखने में तो अच्छी लग ही रही है, लेकिन खाने में भी ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। किसी किसी को तो खैर नहीं पसंद होती है ये गोदड़े की सब्ज़ी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि सभी को ही अच्छी लगती है। और फिर मैंने साइड में चावल बनने के लिए भी रख दिए थे, क्योंकि इनके साथ यहाँ पे सब लोग चावल खाते हैं। और फिर थोड़ी सी बनाए थे मैंने फुलके भी। फुलके तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि चावल बने थे और खाना आज बाहर जाना भी नहीं था, बस घर के ही खाने वाले थे। तो फिर बस 10-12 फुलके ही मैंने बनाए थे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ ऐसा होता है ना कि खेत में खाना जाता है, बाहर नौकर काम करते हैं उनके लिए खाना जाता है। फिर मैं सुबह ही पूछ लेती हूँ कई बार, तो कई बार नहीं भी बताते हैं तो भी खाना जाता है। पर आज बाहर खाना नहीं जाना था, सिर्फ घर के लिए ही खाना बनना था। तो यहाँ पे मैंने चावल भी बना लिए, बनने के लिए चढ़ा दिए थे, और फुलके भी अपने बना लिए थे। और मैं साथ के साथ ही उधर साइड में मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया था। दूध का काम तो मुझे खाना बनाते टाइम ही सही लगता, बस गर्म हो जाए अपना फ्री हो जाओ। फिर यहाँ पे चावल भी बन गए थे, और चावल मांड वाले ही बनते हैं। और ये सारे जो बर्तन हो गए थे, मैंने सब बर्तन मांज के रख दिए थे। और फिर ये लगा दिया था मैंने बड़े बेटे के लिए खाना, वो अपनी दादी के साथ खा लेगा बैठ के, मम्मी भी खा लेंगे। और यहाँ पे ये आ गई थी, इसे छोटे वाला छेड़ रहा था, इसे पूरा चिढ़ा रहा था। इसे पता है कि ताई जी मारने नहीं देने की, पर ये मानते नहीं, दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं। और बड़े वाले बेटे आते ही फ्रिज पे चढ़ते हैं, इनका ये डेली का ही काम है। मैं अपनी ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।